तो यहाँ कांग्रेस को उसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कनाडा को दो टूक कहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की आदत है अपने ही देश पर फिर से प्रश्न करने की और राजनीति करने से बाज नहीं आने की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ऋतिक राज। कुछ महीनों से ऐसा हो रहा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और कनाडा में जस्टिस ट्रूडो एक तरफ तो कंडेम करते हैं और दूसरी तरफ इनको प्रमोट भी करते हैं, तो कंट्राडिक्टरी उनकी पोजीशन है। और भारत सरकार को अपने इंटेलिजेंस को गैरअप करना चाहिए कि आखिर में इसके पीछे है कौन। वही पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो कह दिया है कि ट्रूडो तो कनाडा में है, लेकिन जो ट्रूडो संसद के अंदर है, भारत के अंदर, उनका क्या होगा। सुनिए जरा। जो मंदिरों को तोड़ना चाहता है, मंदिरों में आग लगाता है, जो मंदिरों के ऊपर हमला करता है, वो सिख नहीं हो सकता, क्योंकि सिख तो हमारे सिर का ताज है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सनातन की रक्षा के लिए सिखों की एक फौज बनाई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शक्ति अर्जित करने के लिए तमाम देवियों की आराधना की, तपस्या की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बच्चों को दीवार में चिनवाना स्वीकार कर लिया, लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। जिस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए इतने बलिदान दिए हैं, इतने बलिदान हुए हैं, तो उनका नाम लेकर के, खालसा का नाम लेकर के, और भारत के टुकड़े करना चाहते हैं लोग, भारत के टुकड़ा करना चाहते हैं, भारत के को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहते हैं, ये सिख नहीं हो सकते, ये आतंकवादी हैं। ये जो खालिस्तान का नारा दे रहे हैं, ये देश के दुश्मन हैं। तो कनाडा में ऐसा लग रहा है कि ये खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन गया है। हम आपके सामने जानकारी रख देते हैं। दरअसल जो लगातार जानकारियां मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वहीं से सब कुछ ओरिजिनेट हो रहा है, कनाडा से ही ओरिजिनेट हो रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शह पर ये सब कुछ कनाडा में किया जा रहा है। पंजाब और भारत के दूसरे राज्यों को ये टारगेट करते हैं, खासतौर पर पंजाब में अस्थिरता पैदा करने की इनकी पूरी कोशिश है और इसी पर ये काम करते दिखाई दे रहे हैं। कनाडा में ही बैठकर टेरर फंडिंग जुटाने में ये लगे रहते हैं खालिस्तानी आतंकी, और गैंगस्टर्स से मिलकर वारदातों को ये अंजाम दे रहे हैं। और सब कुछ कहाँ हो रहा है? सब ये खालिस्तानियों का अड्डा बना हुआ है कनाडा। और हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं, चलिए जल्दी से आपके सामने वो जानकारी भी हम रख देते हैं जो आपको बताएगी कि कैसे खालिस्तानी आतंकी अपना ठौर ठिकाना पूरी तरह से कनाडा में रख रहे हैं। 21 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, जो आपको बताने के लिए है ये 21 आतंकी वहीं रहते हैं और वहीं से सारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लखबीर सिंह लांडा का नाम आपने देखा है, NIA से 5 लाख का इनाम घोषित है। मोहाली में रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। ये लिस्ट जो देख रहे हैं आप, 21 आतंकियों की लिस्ट, हम यूं ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझिए कि कनाडा कैसे प्रायोजित कर रहा है खालिस्तान समर्थक आतंकियों को, कैसे ठौर ठिकाना दे रहा है। अपना देश उन तमाम गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दे रहा है जो कि एंटी इंडिया पूरी तरह से है। भारत के खिलाफ जो ट्रूडो का पूरा एक तरह से ये कहें कि पूरा चेहरा सामने आ चुका है और एंटी इंडिया गतिविधियों में वो लगातार लगे भी हुए हैं, उसे शह भी दे रहे हैं, क्योंकि खालिस्तानी आतंकियों को ठौर ठिकाना उनकी तरफ से कनाडा में ही दिया गया, वहीं से फंडिंग होती है, वहीं से हथियार मुहैया कराए जाते हैं और कोशिश ये होती है कि भारत में एक अनरेस्ट पैदा किया जाए। इसके लिए बाकायदा इन्होंने जगह दी हुई है खालिस्तानी आतंकियों को। ये 21 नाम जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कनाडा में ही रहते हैं और खालिस्तानी आतंकी है, लिस्टेड है, जिनको लेकर भारत ने बाकायदा जानकारी साझा भी की है। उसके बावजूद कनाडा ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जो अपने आप में बता रहा है कि कनाडा चाहता ही नहीं है एक्शन लेना। लेकिन चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि ये जिस तरह का पूरा घटनाक्रम है, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कनाडा में ये घटनाएं बार बार हो रही है। अभी तक हम समझते थे कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अभी तक हम ये देखते थे, समझते थे कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चीन को हम ऐसे देखते थे कि वो हमें आंखें तरेरता, हालांकि अभी संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कनाडा तो चीन और पाकिस्तान से 2 हाथ आगे निकल गया। जी हाँ, एक अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कनाडा ने भारत को दुश्मन घोषित कर दिया है, दुश्मन देश घोषित कर दिया है। जी हाँ, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपको बताते हैं।
आपको बताते हैं कि दरअसल ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत को दुश्मन देश कनाडा ने घोषित किया है और इसको लेकर बाकायदा हमें जानकारी मिली। जानकारी क्या है, चलिए जल्दी से आपको बता रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट है कि जिसमें यह खुलासा हुआ है, कनाडा ने साइबर सिक्योरिटी पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 के नाम से यह रिपोर्ट जारी की गई है और हैरान होंगे आप ये जान के कि इसी रिपोर्ट में भारत को दुश्मन देश के तौर पर रखा गया है। जी हाँ, कनाडा ने दुश्मन देश के तौर पर भारत को रखा है। इस लिस्ट में चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ भारत को रख दिया गया है। इंडियन लीडरशिप एक साइबर प्रोग्राम डेवलप कर रही है, ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। प्रोग्राम का उपयोग जासूसी करने के लिए होगा। इस तरह के बड़े आरोप लगाए गए हैं। कनाडा सरकार के नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में। और कनाडा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है भारत, ये अंदेशा जाहिर किया गया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन आपको बताएं कि भारत का रुख बहुत ही कड़ा रहा है और भारत इस बात को लेकर खंडन भी करता रहा है। अभी जो एक अनरेस्ट हुआ था निज्जर मामले के बाद, उसमें भी भारत ने अपना कड़ा रुख दिया था। और अब आपको बताएं कि भारत ने किस तरह का बयान दिया। जिस तरह से खबरें आ रही थी, भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सीधे सीधे ये कहा है कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों का फोन टैप हुआ है। जी हाँ, बीच में ऐसी खबर मिली थी, कल परसों की ही बात है। हमने उसका विरोध जाहिर किया है, भारत ने उसको लेकर भी कड़ा रुख अख्तियार किया। इंटरनेशनल मीडिया में खबरें भारत के खिलाफ जिस तरह से प्लांट की जा रही हैं, भारत ने उसे भी यहाँ पर पॉइंट किया है और गलत सूचनाएं लीक की जा रही हैं, ये भी भारत ने कहा है। सीधे सीधे कह दिया है कनाडा को, ये उसी प्लान का हिस्सा है जो सालों से चलता आ रहा है। कनाडा सरकार उत्पीड़न और धमकी में शामिल है, भारत ने ये क्लियर किया है और इसको लेकर क्वेश्चन भी क्लियर पूछा है। लेकिन आपको बताएं कि कनाडा की आदत रही है बार बार फेक नैरेटिव फैलाने की, और ये नैरेटिव फैलाने के लिए बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से इनकी तरफ से कोशिश की गई। हालांकि भारत ने जवाब जरूर दिया, लेकिन आपके सामने हम जानकारी रख देते हैं कि कैसे ये फेक नैरेटिव फ्लोट करने की कोशिश कनाडा कर रहा था। चलिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं 14 अक्टूबर की वो तारीख, जब कनाडा पुलिस कमिश्नर माइक दुहेम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उसमें भारतीय राजनयिकों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि उनकी तरफ से पद का दुरुपयोग हुआ है, ये आरोप लगा दिए गए थे और उसको गलत तरीके से सरकार की जानकारी जुटाने का भी राजनयिकों पर आरोप कनाडा की तरफ से लगा था, जिसके बाद एक रिफ्ट आ गया था भारत और कनाडा के बीच। 16 अक्टूबर को क्या होता है, कनाडियाई पुलिस अधिकारियों ने भारत पर यह आरोप लगाए कि अलगाववादी एशिया मूल के लोगों को टारगेट किया गया है। ये आरोप लगाए गए भारत पर। भारत सरकार ने लॉरेंस ग्रुप का इस्तेमाल किया है, इस तरह की बातें भी कही गई। लेकिन आपको बताएं, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दिल्ली में और एक एक चीज का सिलसिलेवार तरीके से जवाब भी दिया गया और आईना भी दिखाया गया। कनाडियाई सरकार राजनयिकों की निगरानी कर रही है, भारत ने बताया ऑडियो वीडियो के जरिए। आप सोचिए, ये तो एक तरह से अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि आप राजनयिकों की निगरानी कर रहे हैं, उनको ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे राजनयिकों की बातचीत में दखल भी दिया गया भारत की तरफ से। ये कहा गया ये सच्चाई थी, ये आईना था जो भारत ने दिखाया और कनाडा के पास इन आरोपों का जवाब नहीं था। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि कनाडा की ये जो बार बार कोशिश है ना, ये एक बार फिर से एक तरह से डिरेल यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। वहीं आपको ये भी बताएं कि ये जो कोशिशें हैं, ये भारत कभी सफल नहीं होने देगा। भारत ने पहले ही कहा है, भारत क्लियरली ग्लोबल मंच पर कनाडा को कड़ा मैसेज दे चुका है और भी नेता इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपको एक बार सुनवाते हैं। इंद्रेश कुमार क्या कह रहे हैं? कनाडा के अंदर मंदिर पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है और मुझे ये पूरा विश्वास है भारत का ही नहीं दुनिया का खालसा समुदाय यानी सिख समुदाय, सिख धर्म के लोग पूरी तरह से इसकी निंदा ही नहीं करेंगे। आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए भी ठोस कदम उठाएंगे। और यहीं पर आकर ये कहूँगा, कनाडा सरकार ने भी सब धर्म स्थलों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी निंदनीय और अपराधपूर्ण घटना फिर से ना हो।